देबू भैया, इस समय आप किस साइड में खड़े हो? अब मैं अभी तुम्हारे राइट में खड़ा हूँ। राइट। अरे तुम्हारे साथ कभी कुछ अच्छा क्यों नहीं होता? कितनी बार का अपनी कुंडली दिखाओ। रे कुंडली दिखाता नहीं, बिगाड़ता है। हाँ लेकिन अभी तो बैठा है ना तुम्हारी कुंडली में आकर ये देबू, वो भी भूत बनकर। अरे सोचो, आदमी का भूत कितना डरावना होता है, दुबई का भूत कितना डरावना होगा। मैं इस भूत वूत में विश्वास नहीं रखता, समझे? किसी ने सही कहा है, रातों के भूत है ना बातों से नहीं मानते। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। अरे सोचो, बालवीर दिखता था तो इतना मारता था, अब भूत बनकर दिखाई नहीं देगा तो कितना मारेगा। शट अप रेवेंसा। अगर बालवीर बचकर वापस आया होता तो सबसे पहले मुझ पर अटैक करता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि रे के अटैक से बचना नामुमकिन है। अगर आप सच में देबू भैया हो तो ये बताइए कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? Which is my favorite color? अरे विवान, मुझे ऑफ कोर्स पता होगा ना, तुम्हारा फेवरेट कलर 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 हेलो, बताओ मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? हेलो विवान, संभालो अपने आप को। हम दोनों जानते हैं कि देबू अब वापस नहीं आ सकता। अपने आप को फॉल्स होप्स मत दो विवान। विवान, क्या दिवाली आंटी ने तो कुछ भी नहीं दिया, उल्टा 5 घरों में 7 टाइम्स डिलीवरी करवा ली। और मुझे भी आंसर नहीं मिला, और तो और मैं देबू भैया को अपने पास होम डिलीवर भी नहीं करवा सकता। अरे विवान, बाय रिंकू। दीदी। अरे रुको, अरे रुको, अरे रुको रे। आज बच गए। मैं तो हनुमान चालीसा पढ़कर अच्छाई के राह पर चलने का निर्णय ले चुका था। अच्छाई की कोई राह मैं बाकी छोड़ूंगा तब ना। बस मेरा प्लान ऐसे ही सक्सेसफुल होता रहे और विवान मेरे कंट्रोल में आता रहे। हाँ लेकिन प्लान है क्या तुम्हारा? है ब्रिगेंजा, एक बहुत बड़ा प्लान, ग्रैंड प्लान। भगवान, आपने मुझे अपने पास क्यों बुला लिया भगवान? अभी धरती लोक पर कई सारे काम बाकी है। माँ को, परियों को, विवान को, सबको सच बताना है, रे को सजा देनी है। अभी तो धरती लोक से बुराई का नाश करना है। तो मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि आपने मुझे अपने पास बुला लिया? ये विधि का विधान है, यही लिखा है तुम्हारे भाग्य में। अगर यही विधि का विधान है तो बदल दीजिए इसे। मैं इस विधि के विधान को नहीं मानता। अच्छाई बुराई से हार जाए, यही है विधि का विधान। शौर्य ने अखंड समाधि लेने का फैसला कर दिया है। वीर लोग कमजोर पड़ रहा है, विवान अकेला है, उस पर बुराई का शिकंजा कसता ही जा रहा है। ऐसे में आपने मुझे अपने पास बुला लिया, क्या यही विधि का विधान है? मुझे स्वीकार्य नहीं।
आपको विधि का विधान बदलना ही होगा। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, प्रार्थना करता हूं, दुनिया से बुराई को मिटाने के लिए मुझे वापस जाना ही होगा। मुझे एक और मौका आपको देना ही होगा। सृष्टि के नियम सबके लिए समान होते हैं, लेकिन तुमने इतने अच्छे काम किए हैं जीवन भर कि तुम्हें एक और अवसर देने का विधान किया गया है। इसलिए तुम धरती पर और 10 दिन रह सकते हो, पर सिर्फ 10 दिन। धन्यवाद भगवान। लेकिन अगर मैं ऐसे धरती लोक पर रहूंगा तो फायदा क्या? ना ही मैं किसी को छू पाऊंगा, ना ही किसी से अपनी बात कह पाऊंगा और ना ही किसी की मदद कर पाऊंगा। ऐसे में बुराई का विनाश कैसे कर पाऊंगा? जब भी तुम अच्छे लोगों की मदद करना चाहोगे तुम कर पाओगे, लेकिन ये याद रहे 11वें दिन तुम्हें हमेशा के लिए यहां वापस आना होगा। तुम जो काम करने वाले हो रे, उसे पूरा करने के लिए मैंने ये यंत्र बनाया है। बालवीर भूत बन गया ये सोचकर मेरा दिमाग घूम रहा है, और तुम यहाँ खड़े रहकर बच्चों की तरह चक्री घुमा रहे हो, भारत नगर में खिलौने की प्रतियोगिता करा रहे हो। क्यों? अरे चल क्या रहा है ये? अरे ऐसा कोई भी काम नहीं करता जिसकी उसके पेन में जरूरत नहीं होती। इस चक्री का घूमना और टॉय कंपटीशन सब आपस में कनेक्टेड है। अच्छा, इसलिए तुम वेट करो और देखो कि इस पहाड़ में से क्या निकलता है। इसमें से इसे कहते हैं खोदा पहाड़ और निकला धुआं। अरे चूहे मेरा मतलब है धुएं से करोगे क्या तुम? ये कोई मामूली धुआं नहीं है। करोड़ों साल पहले मंथन हुआ था, उससे निकला हुआ विषैला पदार्थ धरती में ही दब गया था, और जिसे मैंने धुएं के रूप में पहाड़ में से निकाल लिया है। हाँ तो क्या? अरे तुम समझते क्यों नहीं? अपना ही मुंह काला होगा इस धुएं से। देखते हैं किसका मुंह काला होता है। ये क्या हो गया? इतना नन्हा सा प्यारा सा खिलौना ढेर सारा कैसे बन गया? बचाओ! अरे बचाओ रे मुझे! देखा,
क्या कर सकता है ये पॉइजनस धुआं? वाह, निर्जीव टॉय को सजीव टॉय बना दिया। इमेजिन, जब ये धुआं बच्चों के टॉयज में जाएगा तो बच्चों का क्या हाल करेगा? बच्चे टॉयज को अपना सबसे बड़ा दोस्त समझते हैं, पर अब यही टॉयज बनेंगे उनके सबसे बड़े दुश्मन। हाँ, पर ये मुझसे क्यों दुश्मनी निकाल रहा था? कमर तोड़ दी मेरी, पूरा पुर्जा पुर्जा हिला दिया मेरा। अब इन इविल टॉयज को सिर्फ दो ही चीजें डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, एक मेरे मैजिक से और दूसरा अमृत से, जो समुद्र मंथन से निकला था, लेकिन अब दुनिया में कहीं नहीं है। अब बरसेगा भारत नगर पे टॉयज का कहर। हाँ, पर मिलेगा क्या ये कहर बरसा के? मेरे सबसे इविल प्लान का सबसे इविल मोहरा। दीदी, जब उस मशीन में देवू भैया का नाम आया, 1 मिनट के लिए तो ऐसा लगा जैसे देवू भैया वहीं पर थे। या राइट, जब मशीन पर नाम लिख के आया तो 1 सेकंड के लिए मुझे भी लगा कि देबू वही राइट साइड में है। पता नहीं दीदी, उस मशीन में पहले 2 आंसर्स कैसे आए होंगे? मैल फंक्शन की वजह से। और कैसे विवान? पर दीदी, ये भी तो हो सकता है ना कि रिंकू ने हमारे साथ कोई प्रैंक किया हो। लेकिन रिंकू प्रैंक क्यों करेगा विवान? यहाँ पे भारत नगर में सबको यही लगता है कि देबू सिटी छोड़कर चला गया है। दीदी, कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग कुछ और कह रहा है और दिल कुछ और। चलो। दीदी, मैं एक बार इनको से पूछ के देखूं क्या? ये मेरा नया वाला टॉय है। पुराना वाला खराब था। हाँ, और ये वाला ऑसम है। विवान, रिंकू ने खुद ही अपनी मशीन को खराब मान लिया है, तो उससे बात करके कोई फायदा नहीं होगा। हाय किड्स। हाय रे भैया। रे भैया, फटाफट कंपटीशन शुरू करो ना। हाँ हाँ, मेरे तो 12 के 12 टॉयज रेडी है। अब होस्ट भी करना और जज भी। यस यस, बस हम थोड़ी देर में कंपटीशन को शुरू करने वाले हैं। टिल देन यू गाइस गेट रेडी, ओके? पीछे पीछे पीछे। ब्रिगेंजा, गेम शुरू करें? ये वाला गेम नहीं। मैं इन बच्चों के सामने टॉयज में धुआं नहीं भर सकता, स्पेशली विवान के सामने। ओह, तो तुम्हें यहाँ पर एक करतब दिखाना पड़ेगा, समझे? नहीं समझा। धुएं से समझा? धुआं समझ गया। समझ गया। Okay guys, come on, come here. तो इससे पहले कि हम हमारा फाइनल कंपटीशन शुरू करें, द हॉट व्हील रेस, थोड़ा सेलिब्रेशन तो बनता है, राइट? तो हिप 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 हिप। अयो 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 अयो, आप सबको क्या दिखाई दे रहा है जी? रामू काका। मेरे हाथ में क्या दिखाई दे रहा है जी? मेल। अरे मेरे हाथ में लड्डू है जी। अरे ये और रामू काका का चैलेंज ये है कि वो इस लट्टू से ज्यादा देर तक घूम सकते हैं। हाँ? तो जो भी बच्चा ये चैलेंज एक्सेप्ट करेगा, वो सबसे पहले यहाँ लट्टू घुमाएगा। और साथ में मैं भी घूमूंगा जी। और लट्टू के पहले मैं रुक गया तो मैं लट्टू घुमाने वाले को 100 रुपया दूंगा जी।
100 रुपए। और अगर लट्टू मेरे पहले रुक गया तो लट्टू घुमाने वाले को मुझको 10 रुपया देना पड़ेगा जी। समझ गए? तो सबसे पहले कौन आ रहा है लट्टू घुमाने? मैं घुमाऊंगा। जब तक ये दोनों नहीं जाएंगे मैं अपना प्लान स्टार्ट नहीं कर सकता। क्या हुआ, तुम्हें नहीं जानना कौन जीतेगा? अरे एक्चुअली विवान देबू को मिस कर रहा है। यार आई नो विवान, ये थोड़ा सिली कंपटीशन है, लेकिन कभी कभी सिली होना अच्छा होता है ना। हमारे अंदर का बचपना ही हमें बच्चा बनाता है। सुनाओ, गो एंजॉय, गो। What a competition! रामू काका जीत गए। मैं जीत गया। अरे मैं गिर गया जी। तो गाइस, अब हम शुरू करेंगे हमारा फाइनल टॉय कंपटीशन। So are you guys ready? ये सब टॉयज कहाँ गायब हो गए? तवे पे रखे बिना रोटी फूल गई। वाह। ला 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 ला। ये वापस से फूल गई। वाह, औरतों के बेलन में ताकत होती है। सही बात है, जहाँ भी पड़ता है सूज जाता है, ये तो सुना था, लेकिन रोटी पे पड़ते ही रोटी सूज जाती है, ये पहली बार देखा है। भैया, मैं कहीं इलेक्ट्रिक चकला तो नहीं लेके आई? अरे इसमें ना वायर है ना बैटरी, तो ये कैसे हो रहा है? ये खिलौना यहाँ कैसे आ गया? सुतली आ गई क्या? सुतली बेटा, आली का तू स्पर्धा झाली? हाँ, तो भले ही हमसे कितना भी दूर हो जा देवो, पर हम तुझे कभी नहीं भुला पाएंगे।
खुशी, विवान, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूं अभी। ये क्या? ये मुंबई में कौन सी स्नोफॉल हुई है जो पानी बर्फ की तरह जम गया? ये खुशी का टॉय इतना खुश क्यों हो रहा है? झूला भी झूल रहा है। लगता है किसी ने टॉयज को चुरा लिया है। लेकिन टॉयज कोई क्यों चुराएगा? जिस किसी ने भी टॉय चुराए वो शायद भारत नगर में होगा अभी। कम ऑन गाइस, ढूंढते हैं चोर को। हाँ, ये टॉयल के साथ कोई नई स्टोरी तो नहीं बना रहे हैं एविल पावर्स। मैं देवू भैया को अलर्ट कर। काश भैया आप वापस आ जाते। आपके बिना मैजिक हो या फाइट कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ी देर में टॉयज बच्चों को हैप्पीनेस नहीं सैडनेस देने लगेंगे। उनके क्यूट लिटिल फेसेस पे स्माइल नहीं पेन होगा। जाने दे। अरे रुक। अरे बोलो नहीं, सुनो सुनो नहीं, कोई बताएगा? ये बर्फ की बाढ़ कहां से आ रही है? इसमें से आपसे हाथ जोड़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, दुनिया से बुराई को मिटाने के लिए मुझे वापस आना ही होगा। मुझे एक और मौका आपको देना ही होगा। सृष्टि के नियम सबके लिए समान होते हैं, लेकिन तुमने इतने अच्छे काम किए हैं जीवन भर कि तुम्हें एक और अवसर देने का विधान किया गया है। भैया, ये फॉरेन वाले डुप्लीकेट टॉयज हमें ऐसे गुस्से से क्यों देख रहे हैं? तो जाके मैं चेक करके आना। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? इसने ये कैसे फेंका? भैया, ये क्या हुआ? ये अचानक से तीर किसे फेंक रहे हैं? मुझे पता है मैं कौन हूँ। मैं सुतली की मम्मी हूँ। खाना खाएगा, छोटी छोटी रोटी खाएगा तेरे जैसी, मुझसे दोस्ती करेगा। दोस्ती करते हैं। चला गया। कैसा शैतान खिलौना है। लगता है चला गया। ठीक है, तू ये शैतान खिलौने कहाँ से लेकर आती है? आग लगाती हूँ। माँ,
आयुष हॉकी तो सुना था, लेकिन आयुष क्रिकेट पहली बार देख रहा हूँ। अब कहीं ये कोई नई ट्रिक तो नहीं उन एविल विलन्स की? फिरते तो मेरे मैजिक को भी फ्रीज कर दिया। सोच विमान सोच, अगर देबू भैया यहाँ होते तो वो क्या करते? ये बेलन भी जम गया। ये हो क्या रहा है? माँ, बचाओ बचाओ! माँ, माँ, माँ ठीक तो है ना? मेरा कोई भी मैजिक नहीं चल रहा है इस पे, और ये नॉन स्टॉप आइस के एरोस फेंक रहा है। ऐसी कौन सी बैटरी है इसमें कि ये रुक ही नहीं रहा? यस, बैटरी अब रुकेगा ही है। माँ, अब सब कुछ ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बस, मुझसे नहीं होता। इतनी जल्दी हेल्प आई? अरे हेल्पिंग मसाला है, अरे अरे ये छोटा टॉय को कोई रोको जी, अयो कोई रोको जी इसे। वुमेन्स क्रिकेट टीम भी कोई कम नहीं है। आजा आजा आजा। यू यू मी अयो। अरे मैं कह रही थी कि मैं तो वुमेन्स क्रिकेट टीम में हुई नहीं ना। कोई बचाओ। अरे मेरा हाथ मत तोड़, इन खिलौनों को रोकने का कोई जोर निकाल। बैटरी को निकाल देता है, क्योंकि बिना बैटरी के ये टॉयज हम पर अटैक नहीं कर पाएंगे।
नाम बड़े और काम खोटे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। अरे तुमने तो कहा था कि अमृत चाहिए रोकने के लिए, लेकिन इनका काम तो बैटरी निकालने से तमाम हो गया। थैंक गॉड, राइट टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वाह, प्राउड ऑफ यू विवान। तुमने अपने तेज दिमाग से सबकी लाइफ सेव कर ली नेवल टॉय से। गुड यार। विवान हमारी पलटन का हीरो है। अब एक्सक्यूज मी, ये टॉयज बैटरी के साथ भी इतने डेंजरस नहीं हो सकते ना? आई एम श्योर कोई और भी रीजन है इसके पीछे। ये तुम्हारी बात सही है, अब खिलौने में तो बैटरी होती है ना। हाँ, तो ये सब किसने किया होगा? हाँ, पर बम्बल का तो अंत हो गया है, फिर कौन सा एविल विलन कर रहा है ये? भैया, अगर आप यहाँ होते तो हम इस बुराई का सामना मिलकर करते। चिंटी, ये टॉय ने तो हमें फिर से अटैक करना शुरू कर दिया। पीछे फिकर नॉट छोटे, इस बार कार पे वार बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि आ गया हूं मैं। अब लग रहा गाड़ी थका थका के मारेगी। लगता है इस गाड़ी को रोकने के लिए ताकत के साथ साथ दिमाग भी लगाना पड़ेगा।
एविल कार कैसे रुक गई? रुकी नहीं, मैंने रोकी है, और ऐसे ही मैं रोकूंगा तुम्हारे हर बुरे षड्यंत्र को। मैं वापस आ गया हूं रे, तेरे सारे बुरे इरादों को मिट्टी में मिलाने। ये कार अपने आप कैसे रुक गई? कहीं इसके अंदर भी तो कोई टॉय नहीं है। हाँ तो एक काम करो, उसके साथ पिक्चर क्लिक करो और उसे अपलोड कर दो। क्या बोल रही हो? वो बोले थे। अरे विवान, जाओ ना उसकी बैटरी निकालो। हाँ दीदी, मैं जा रहा हूँ। विवान विवान बेटा संभल के। हाश, जय माता जी, बच ही गया। अनन्या दीदी इज राइट। इस टॉय की बैटरी निकलने से पहले ही ये गाड़ी अपने बीच में कैसे रुक गई? जरूर कोई तो है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, पर हमारी मदद कर रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ विवान, जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। और दूसरा है रे, जिसके अंदर इतनी बुराई भरी है लेकिन तुम देख नहीं पा रहे। पर चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं वापस आ गया हूं। अब हम 1 और 1 2 नहीं, फिर से 11 बनेंगे और 12 बजाएंगे रे के प्लान का। वो तो सब ठीक है, लेकिन कोई ये तो बताए कि अचानक से ये खिलौने इतने बदमाश कैसे हो गए? इस सब के पीछे इस रे का हाथ है। इसी ने बनाया इन खिलौनों को खतरनाक। यही है बुराई का असली साथी। इसे तो मैं क्या रे, इस बार भी काम? मैं इसे छू क्यों नहीं पा रहा हूं? अभी तो मैं इस गाड़ी को छुपा रहा था, फिर अब ये क्या नई मुसीबत है? दीदी, ये आप क्या कर रही हो? अरे विवान, अगर हमारे घर के टॉयज पीबल हो गए तो, इसलिए मैं इन सबको इकट्ठा करके अपने कबर्ड में रख रही हूँ। अरे अब कोई इविल टॉय नहीं आएगा। मैं ये नींबू मिर्ची जो लगा रही हूँ। लेकिन माँ, नींबू मिर्ची तो अचार बनाने के लिए होते हैं ना, एविल टॉय से लड़ने के हथियार बनाने के लिए तो नहीं। विवान, तुम तो बिल्कुल डब्बू जैसे बिहेव कर रहे हो। अरे नहीं नहीं, देबू तो बहुत समझदार है। मैं तो तुम लोगों की रक्षा के लिए धूप आरती कर रही हूँ। हाँ हाँ मम्मी, आप कीजिए। ऐसे ही तो ना टॉयज इविल बनते हैं, कुछ तो बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन दीदी, वो तो अंदर की मशीन का कुछ फॉल्ट होगा, और टीम ऑफ इंजीनियर्स आ रहे हैं ना, वो चेक कर लेंगे टॉयज को। अरे बोलो नहीं, सुनो, इंजीनियर अपनी जगह है और मेरे घरेलू नुस्खे अपनी जगह। क्या पता कोई बुरा साया हो तो? अरे बुरा साया नहीं माँ, यहाँ पे तो एक अच्छा साया है। लेकिन माँ का ये टोटका काम कर गया तो मैं भी तो एक सोल हूँ, और अभी अभी तो यहाँ पर आया हूँ। अगर ये काम कर गया तो मुझे रिटर्न की भी रिटर्न टिकट करवानी पड़ेगी। माँ 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 मत करो ऐसा। माँ नहीं, माँ नहीं, नहीं माँ माँ माँ, अरे माँ 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 नहीं नहीं माँ,
अरे माँ माँ, अरे माँ माँ नहीं माँ प्लीज माँ आराम से। अरे वाह क्या खुशबू है। मैं भी ऐसे ही डर रहा था। मैं थोड़ी ना कोई बुरा सा आया। अब ये धूप आरती मैं पूरे घर में कर देती हूँ। आजा खुशी। हाँ हाँ मम्मी चलो। थैंक गॉड माँ गए। अब हम उन एविल टॉयज के बारे में बात कर सकेंगे। राइट। तो अब तो मुझे बताओ, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि उन टॉयज की मशीन में कोई प्रॉब्लम थी? नहीं दीदी, वो तो बस मैंने माँ के ऊपर से टेंशन कम करने के लिए कहा था, वरना मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि प्रॉब्लम कुछ और है। यू मीन कोई नया विलेन? अरे वाह अनन्या, वीर लोग का एक राउंड मारकर तुम इतनी स्मार्ट हो गई। बहुत अच्छी। लेकिन तुम सोच सही रही हो, बट विलन नया नहीं पुराना ही। ओ हेलो। हेलो। विवान कुछ बोलो। अरे विवान क्यों बोलेगा, मैं हूं ना, मैं बोलता हूँ। अब अरे क्या भगवान जी, अब बार बार मेरी कहानी में एक नया मोड़ ला देते हैं। अरे अभी तो मैं बाहर कार को छुपा रहा था, फिर नहीं छुपा रहा था, और अब ये पेन को भी नहीं छुपा रहा। ये क्या हो रहा है? मैंने कहा था तुम कभी भी अपने वापस आने की बात किसी के सामने नहीं ला सकते। अब भगवान जी, अब आजकल तो हर जगह पर कंडीशन सप्लाई लिखा होता है ना, और सिचुएशन के साथ हमें भी तो बदलना पड़ता है। अब यहाँ पे विवान को ये सच जानना बहुत जरूरी है, वरना मैं खुद ही नहीं कहता। भगवान जी चलिए, पूरी नहीं तो थोड़ी बात तो बताने दीजिए। ये पेन उठाने दीजिए प्लीज। भगवान जी आप मुझे सुन रहे हैं ना? हेलो हेलो भगवान जी, कुछ आंसर करो विवान। दीदी आपको सारे आंसर वीर लोक में ही मिलेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, वो मुझे देवू भैया की याद आ गई। अगर वो भी यहाँ होते तो अभी हम लड़ रहे होते कि कौन यहाँ रहेगा, कौन वीर लोक जाएगा। हाँ, अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर आ गई है ना। और मुझे पूरा विश्वास है विवाह कि तुम ये जिम्मेदारी अच्छे से निभाओगे, इसलिए तुम वीर लोक जाओ और मैं बुराई के लोक जाता हूं। अरे तुम बार बार धुआं भरते हो, होता तो कुछ नहीं। पता नहीं बिरबा के यंत्र ज्यादा खराब है या तुम्हारी किस्मत। तुम्हारा दिमाग ज्यादा खराब है। तो कर देते हैं ब्रिगेंस का दिमाग ठीक है? फिर से ना, ये देख। अरे तू रुक। काफी इविल दुआ मिल गया हमें बिरबा। अब हम टॉयज को वापस रिएक्टिवेट करते हैं। पहले खुद को तो डीएक्टिवेट होने से बचा लो रे। तुमने जैसे मेरा अंत किया था, आज मैं वैसे ही तुम्हारा अंत करूंगा।
हाथ स्ट्रेच क्यों नहीं हो रहा? अरे भगवान जी, अब ये वापस क्या हो रहा है? अभी तो सब ठीक था, मैं अपना हाथ भी स्ट्रेच कर पा रहा था और सब कुछ छू भी पा रहा था। अब क्या हो गया? ये सब बंद क्यों हो गया? मैंने कहा था तुम अपनी मृत्यु का बदला नहीं ले सकते। वाह, मतलब गाड़ी दे दी और स्टीयरिंग व्हील नहीं दिया, स्टीयरिंग व्हील दिया तो टायर निकाल लिए और टायर दे दिए तो ब्रेक निकाल लिया। मतलब एक चीज है तो दूसरी नहीं। अब ऐसे तो कैसे काम चलेगा भगवान जी? आपको मेरी मदद तो करनी पड़ेगी ना भगवान जी। हेलो हेलो, अब सब कुछ तुम्हारे ही हाथों में है विवाह। ये वीर सूक्ष्म जांच यंत्र है बालवीर। इसके अनुकिरणों से हमें अभी पता चल जाएगा कि इस खिलौने पर कौन सी बुरी शक्ति का जादू है। इतना भयंकर जादू! संभाल के अंकल, उससे रियल फायर निकला था। स्कूल में साइंस पढ़ती हो ना बेटा? साइंस तो मैं पढ़ती हूँ, पर आज जो देखा ना, उससे मैं पूरी साइंस ही भूल गई। वैसे साइंस के हिसाब से ये सब इम्पॉसिबल है, पर क्या आपको नहीं लगता कि साइंस के पास भी हर क्वेश्चन का जवाब नहीं होता? साइंस के पास हर क्वेश्चन का आंसर होता है, और जिसका आंसर नहीं होता उसे हम भ्रम कहते हैं। इधर आओ और बताओ क्या किया इन टॉयज ने? क्या कर रहे हो? सोशल डिस्टेंसिंग, पीछे रहो। हम यही से बता देते ना। हाँ, एक्चुअली हम लोग ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। हाँ, दूर रहना ही अच्छा है। हाँ, ताकि ये अटैक भी करे तो सिर्फ आप ही को लगे, हमें ना लगे। क्या हुआ बालपरी? कौन सी जादुई शक्ति है ये? ये काला धुआं देख रहे हो बालवीर? इसका मतलब है कि इस पर सिर्फ किसी बुरी शक्ति का असर नहीं है, बल्कि इसके अंदर किसी पौराणिक बुरी शक्ति का अंश भी मौजूद है। बालपरी, ये कौन सी पौराणिक शक्ति है? इस धुएं में वो जहरीला पदार्थ है जो पौराणिक काल में बनाया गया था। पर बालपरी, इस जादू की तोड़ के लिए हमें पौराणिक काल में तो नहीं जाना पड़ेगा ना? इस जादू को नष्ट करने वाली शक्ति तो होगी ना वीरलोक में? नहीं बालवीर, वीरलोक में ऐसा कोई जादुई यंत्र नहीं है जो इस जादू को नष्ट कर सके। लेकिन हाँ, एक शक्ति है जो इसके जहरीले असर को खत्म कर सकती है, और वो है अमृत। और अमृत उन्हें मिलेगा नहीं। अगर मिलेंगे तो मेरे इविल टॉयज और उनसे मचाया हुआ विनाश। और तब तक क्या हम अंताक्षरी खेलेंगे? नहीं 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 प्रेगेंसा, खेलेंगे तो हम भारत नगर के लोगों की जिंदगियों के साथ, क्योंकि अब टाइम है टॉयज को मेरे पॉइजन से रिचार्ज करने का। लेकिन तुम तो हाथ बनोगे। अगर ये काला धुआं खिलौने के बजाय किसी दूसरे चीज में चला गया तो? तुम बचपन से ही बेवकूफ हो या फिर कोई स्पेशल कोर्स किया है तुमने? क्यों, तुम्हें भी करना है वो स्पेशल कोर्स? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो धुआं टॉयज में ही जाएगा। जिस तरह मैग्नेट लोहे को अपनी तरफ खींचता है, ठीक उसी तरह
ये धुआं जिन जिन टॉयज में एक बार जा चुका है, वो टॉयज अपने आप इस धुएं को अपनी तरफ खींच लेंगे। अच्छा, और फिर वो टॉयज बन जाएंगे डबल इविल। अमृत, लेकिन बालपरी, मुझे अमृत मिलेगा कहाँ? अमृत को ढूंढना इतना आसान नहीं है बालवीर। इस टॉय की बैटरी तो हमने निकाल दी थी, फिर ये रिस्टार्ट कैसे हो गया? बिना अमृत के हमें इसे सिर्फ थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता। टेम्पररी ही सही, बट इसका सॉल्यूशन तो हमें निकालना ही होगा। आइडिया। और आइस का सॉल्यूशन है फायर। यस, बालपरी, आप ऐसे ही इस टॉय को संभालिए, तब तक मैं जाकर भारत नगर के लोगों को बाकी सारे टॉय से सेव करता हूँ। देखिए, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, इन टॉयज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगता है आप सबको भ्रम हुआ होगा। टॉयज ऐसे ही अचानक अटैक नहीं करते। अरे नहीं, सच में मारा था। हाँ, मेरा हाथ भी चलाया था। हाँ, इस टॉय ने मुझ पर अटैक किया। कैसा लगा अटैक? तुम खुद खा के देख लो। हम तो खा चुके, इसलिए हम तो इससे सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे थे, तभी तो हम अभी तक बचे हुए हैं। नहीं बचे भैया, वो देखो। ये तो ऊपर उड़ गए, अब हम इनकी बैटरी भी नहीं निकाल सकते। अब कैसे बचेंगे इन टॉयज से? वाह नंदा दीदी, क्या शॉट मारे! आप तो फाइटर बन गए। अब फाइटर नहीं, रनर बनने का टाइम है। भागो सब लोग। चिंटी भाग, फटाफट भाग। बालवीर, बचाओ! बालवीर बचाओ! बचाओ बालवीर! बालवीर! बालवीर बचाओ! बालवीर बचाओ! बालवीर बचाओ! दिल से बुलाया, बालवीर आया। बालवीर बचाओ!
क्या भगवान जी, अब इस बार मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा है? बालवीर, बालवीर बचाओ! चिंडी, ये टॉय तो गायब हो गया। अरे वाह! भाग चिंडी! चिंडी पीछे आ! अगर तुम ऐसे अटैक करते रहोगे तो मेरी नई वाली फ्रॉक जल जाएगी। अगर तुम्हें जलाना ही है, चिंटू भैया की टी-शर्ट जला दो। ए, क्या बोल रही चिंडी? मेरा मतलब है कि रिंकू के, सूतली के, अनन्या दीदी के जला लो। मेरे क्यों जलाना है? प्लीज मेरे पास मत आओ ना, मेरी नई फ्रॉक मत जलाओ ना, प्लीज 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 मत इधर आओ, प्लीज प्लीज। मशाल रुक गई। मशाल टॉय ने मेरी बात मान ली चिंटू भैया, आप भी रिक्वेस्ट कर लो हाथ जोड़ के। चिंडी, मैं हाथ क्या, मैं तुमके पाँव भी पड़ लूं। प्लीज मशाल टॉय, प्लीज हमारी बात मान जाओ ना, प्लीज हम पे हमला मत करो प्लीज। हाँ, चिंडी तो सच में रुक गया। अरे खुशी, रिंकू, सुनली, अनन्या दीदी, सुनो, मोंटू भैया, पापा, ये हमारी बात सुन सकते हैं। अगर आप इनके सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हो तो ये लोग रुक जाएंगे। छोड़ दे, छोड़ दे, तू बहुत अच्छा है, छोड़ दे। इन टॉयज ने हमारी बात सुन ली। ओ हेलो, अभी कह रहे हो कि टॉयज बात सुन रहे हैं, थोड़ी देर में बोलोगे कि टॉयज बोलने भी लगे हैं। कुछ तो सीरियस प्रॉब्लम है यहाँ पे। चेक तो करना ही पड़ेगा कि टॉयज बात सुन के रुक जाएं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल करना पड़ा मुझे, क्योंकि जब तक अमृत नहीं मिलता तब तक नष्ट भले ही नहीं कर सकता, लेकिन रोक तो सकता हूँ इन्हें और इन टॉयज के विल पावर को। बहुत अच्छे विवान, तुम बिल्कुल सही समय पर आ गए। हो छोटे, लेकिन काम बड़ों वाले कर रहे हैं। गुड। अरे धुएं के बजाय च्यवनप्राश खिला दो इन टॉयज को। हर 2-2 मिनट में थक कर रुक रही है। पर इस बार जो जहरीला धुआं डाला है तुमने इनमें, उससे तो ये खिलौने नहीं रुकने चाहिए थे। तो फिर ये खिलौने रुक कैसे गए? अरे मुझे तो लगता है आपकी तरह रे भी कहना चाहिए। रे नाम है मेरा, काम बिगाड़ना काम है मेरा। शट अप ब्रिगेंजा। ये टॉयज रुके हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये ऐसे ही रहेंगे। अमृत के अलावा कोई ऐसी शक्ति नहीं है अर्थ पे जो इन टॉयज को डिस्ट्रॉय कर सके। सो जस्ट वेट एंड वॉच। गाइस, यही चांस है। अब अगर ये टॉयज रुके गए हैं तो हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेट्स मूव गाइस, भागो भागो। बहुत खतरनाक जादू किया गया है इन खिलौनों पर। चाहे जितनी कोशिश कर लो, ये रुकते ही नहीं। लेकिन जब तक ये नहीं रुकेंगे, मैं भी नहीं रुकूंगा। वाह, कमाल है भगवान जी। आप एक किताब बना के क्यों नहीं दे देते, ताकि मुझे पता चले कि मैं क्या कर सकता और क्या नहीं कर सकता। क्योंकि अब तो मैं इन खिलौनों को छुपा रहा हूँ।
अभी कुछ पलों पहले मैं इन खिलौनों को हाथ खींचकर छू भी नहीं पा रहा था। अब अचानक ये टॉय रुक कैसे गया? इस पे तो मैंने कोई मैजिकल पावर यूज की ही नहीं। ये पजल तो सुलझाने के बजाय उलझता ही जा रहा है। कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा जिससे ये टॉय दोबारा स्टार्ट ना हो। पर क्या? यस, रॉकेट। रॉकेट जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर अंतरिक्ष में जाते हैं वो ऑटोमेटिकली जलने लगते हैं। तो अब तो मुझे भी इन टॉयज को अंतरिक्ष में भेजना पड़ेगा ताकि ये खुद ही जलकर डिस्ट्रॉय हो जाए। आसमान में कैसे चले गए? ये एलियंस थे क्या जो अपने प्लेनेट पे वापस चले गए? सही कहा। मुझे तो लगता है कि सब बालवीर ने किया होगा। हाँ। बालवीर? पर बालवीर तो दिखा नहीं। लेकिन दीदी दिखती तो हवा भी नहीं है, तो हो सकता है बालवीर ने भी इनविजिबल होकर कोई जादू किया। थैंक यू बालवीर, थैंक यू सो मच। लेकिन अभी आप सब लोग जल्दी घर जाइए। अरे हाँ, अरे पापा घर चलो, मोटू भैया घर भागो। उन दो टॉयज को भी जैसे किसी इनविजिबल पावर ने रोका था। हम ये फ्रेंडली पावर कौन सी है? कोई तो इनविजिबल पावर है जो विवान की हेल्प करे, कोई अननोन पावर। लेकिन वहाँ जो नहीं दिख रहा है वो सब काम का है, और यहाँ लोग सामने होकर भी बेकार है। बेकार की बातें मुझे पसंद नहीं है ब्रिगेंजा। लेकिन ये कौन सी शक्ति और आई कहां से? पहले जो समस्या सामने है उसके बारे में सोचो रे। समस्या से याद आया सुंदरी जी, क्या कह रही थी आप? पर खिलौने जो अंतरिक्ष में गए हैं, अगर बालवीर का जादू वहां चल गया तो? डोंट वरी लेडी बिरबा, अगर जमीन आसमान एक करने पड़े तो वो भी करूंगा मैं, लेकिन इस बार बालवीर को बच्चे सेव नहीं करने दूंगा मैं। विवान, क्या सोच रहे हो तुम? यही कि यहाँ जरूर कोई इनविजिबल पावर है। You mean ghost? दीदी, घोस्ट नहीं, दोस्त। ये इनविजिबल पावर कोई फ्रेंडली पावर है, तभी तो वो टॉयज अटैक करने से पहले ही रुक गए। You mean वो टॉयज तुम्हारे मैजिक से नहीं रुके थे? नहीं दीदी, बल्कि मैंने तो कोई मैजिक किया ही नहीं था। लेकिन वो पावर इनविजिबल होके हमारी हेल्प क्यों कर रही है? हमारे सामने क्यों नहीं आ रही? दीदी, अभी तो कल सुबह रिंकू के घर जाकर उसकी सोल संपर्क मशीन को ऑन करके ही पता चलेगा। यस, अब विवान को जल्दी ही पता चल जाएगा कि मैं वापस आ चुका हूं। एक काम करता हूं, बैठ जाता हूं। नहीं, यहाँ पे बैठूंगा तो गिर जाऊंगा। क्या भगवान जी, पहले लाइफ में कम कंफ्यूजन था जो आपने और बढ़ा दिया। इस पे नहीं बैठ सकता हूँ तो वैसे तो बैठ सकता हूँ। चलो विवान, शुरू करो। दीदी, ये रिंकू तो अभी यहाँ पर नहीं है, पर लास्ट टाइम उसने कहा था कि उसकी मशीन में कुछ प्रॉब्लम थी। सो आई थिंक उसने अब तक तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया होगा। सो एक बार ट्राई कर ले। हाँ विवान, शुरू करो। अब नहीं विवान, कोई फायदा नहीं है। अरे चुप हो जा मेरी माँ। अरे दीदी, करते हैं ना। ये हुई ना बात विवान, गुड। अब लेकिन विवान कुछ पता नहीं चला तो? अरे शुभ काम में देरी नहीं करते। पर दीदी, अगर अनजाना तो देवू भैया ही होंगे तो?
लेकिन शौर्य भी तो हो सकते हैं ना। अरे लेकिन शौर्य तो अखंड समाधि ले चुके हैं ना। वाह विवान, मतलब तुम मुझे देख नहीं सकते, फिर भी हमारे दिमाग तो जुड़े हुए हैं। गुड। और तो और दीदी, ये चेक करने के लिए कि वो अनजाना तो देवू भैया है या शौर्य, उसके लिए भी हमें ट्राई तो करना ही पड़ेगा ना। अब ओके, गुड। हाँ विवान, शुरू करो और पूछो मुझसे सवाल, ताकि मैं तुम्हें कह सकूं कि इस शिप के पीछे रे का हाथ है। उसी ने ये योजना बनाई, उसी ने खिलौनों को खतरनाक बनाया है, और मेरा ये हाल भी उसी ने किया है। खोदो खोदो और नीचे खोदो, इतना नीचे खोदो कि वहाँ बालवीर आकर भी हमें ढूंढ ना पाए। खोदो खोदो। तुम्हें क्या लगता है हम ये सब बालवीर से बचने के लिए कर रहे हैं? फिर किसके लिए कर रहे हैं? ये ड्रिलिंग में अर्थ के सेंटर तक पहुंचने के लिए कर रहा हूं, धरती के बीचों बीच। अरे बीच पे ही जाना है तो गोवा बीच जाओ, जुहू बीच जाओ, आगरा बीच जाओ। ये समुंदर के बीच में नहाने की क्या जरूरत है? बीच में खड्डा करेंगे और तुमको उसमें बंद करेंगे ताकि तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए। सुनिए ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। बंद, अभी से मेरा मुंह एकदम बंद। लगता है पाताल की ऊर्जा केंद्र तक पहुंच गई है। गुड। आसमान में गए हुए हमारे टॉयज को ये पाताल की एनर्जी वापस खींच लेगी, और एक बार फिर मचेगा भारत नगर में टॉयज का आतंक। और जब बालवीर टॉयज के साथ बिजी होगा, तब मैं लूंगा अपने ग्रैंड प्लान का नेक्स्ट स्टेप, जिनके लिए मैंने इन टॉयज को इविल बनाया था। दोस्त, क्या आप हमारे आसपास हैं? हाँ विवान, मैं यहीं पर हूँ, पूछो। नहीं। है? अरे है? अरे मैंने तो हाँ बोला था। इस मशीन को उल्टा सुनाई देता है क्या? हा? देखा, इसने कहा नहीं। नहीं दीदी, इसने हाँ कहा है, क्योंकि अगर वो अनजाना दोस्त हमारे आसपास है ही नहीं तो उसने जवाब कैसे दिया? हाँ, इसका मतलब तो वही हुआ ना कि घर के अंदर से कोई कह रहा है कि मैं घर पे हूँ ही नहीं। वाह विवान, यू आर वेरी स्मार्ट। गुड। तो विवान, अब मुझसे नेक्स्ट सवाल पूछो, पूछो जल्दी। आप कौन हो? अरे मैं तुम्हारा देवू भैया हूँ। झूमर सिंह? ये झूमर सिंह कौन है? अरे भगवान जी, क्या आपने यहाँ पे मेरे साथ डबल टिकट भेजी है क्या? अरे देखो, यहाँ पर कोई भी और है तो प्लीज यहाँ से चले जाइए, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। झूमर जी, आप यहाँ से थोड़ी देर के लिए चले जाइए। मैं आपको बाद में मौका देता हूँ ना, प्लीज चले जाइए। आप मजाक कर रहे हो ना, या आप खुद को छुपाने की कोशिश कर रहे हो? मैं सच जानना चाहता हूँ कि क्या आप मेरे देवू भैया हो या नहीं। अरे विवान, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मैं देवू भैया ही हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, फिर भी ये मशीन उल्टा सीधा जवाब दे रही है। अरे ये उल्टा सिम, ये मशीन उल्टा सीधा जवाब क्यों दे रही है? सी,
ये मशीन सिर्फ एक टॉय है, इससे कोई सोल वोल कनेक्ट नहीं होता। अरे नहीं 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 नहीं, ये संपर्क मशीन एकदम सही काम कर रही है और इसका जो कनेक्टिविटी इशू था वो भी मैंने फिक्स कर दिया है। ओ हेलो, ये टॉय ना तब काम कर रहा था ना अब काम कर रहा है। इसे सिर्फ अप्रैल फूल डे पे बच्चे ही खेल सकते हैं। अगर तुम्हारी बात मानी जाए तो हमें अप्रैल तक तो वेट करना पड़ेगा और उतना टाइम तो है नहीं मेरे पास। और रिंकू, तुमने मशीन ठीक कर दिया फिर भी ठीक से काम क्यों नहीं कर रही? हाँ? सब टेबल के नीचे छुप जाओ, जापान में लोग यही करते हैं। मेरे गिरने से अर्थक्वेक हुआ क्या? ये तो रुक गया, लगता है कोई छोटा सा शॉकवेव होगा। शायद शैतान टॉयज वापस आ रहे हो अंतरिक्ष से, क्योंकि टॉयज को हमेशा के लिए अंतरिक्ष में रोक कर नहीं रखा जा सकता। बताइए नेताजी, पूरी दुनिया जानना चाहती है क्या है वो टॉय, कहाँ से आए वो टॉय, किसने भेजे हैं वो टॉय, क्या वो टॉय है या नहीं? बताइए बताइए नेताजी, हमें जवाब चाहिए। आज सबके लिए एक ही सवाल है, आखिर वो टॉय है क्या? अरे देखिए, हमें तो लगता है अपोजिशन पार्टी की कोई चाल है ये, हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए। नहीं 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 नेताजी, आप बात को घुमा रहे हैं नेताजी। आप मेरी बात सुनिए, वो टॉयज थे ही नहीं, वो तो एलियंस है, मैं जानता हूँ। और भारत नगर के सारे बच्चों ने यही कहा है। अरे एलियन कैसे हो सकते हैं, और सारी दुनिया को छोड़कर भारत नगर ही क्यों जाएंगे वो, बताओ? नेताजी, बात बिल्कुल साफ है आईने की तरह, सारे सबूत मिल चुके हैं, वो एलियंस ही थे। क्या लगता है पापा जी आपको, कौन होंगे ये टॉयज? उल्लू। हाँ, टॉयज उल्लू हैं? ये न्यूज चैनल वाले उल्लू बना रहे हैं हमें, बाकी एलियंस वेलियंस कुछ होता नहीं है। मुझे तो लगता है एलियंस ही हैं ये। अरे बहू, मैं कह रहा हूँ एलियंस वेलियंस नहीं होते। अरे पापा जी, एलियंस नहीं तो फिर और क्या? अरे और कुछ भी, लेकिन एलियंस नहीं। विवान, अंतरिक्ष से सारे शैतानी खिलौने गायब हो चुके हैं। क्या? लेकिन कैसे? अगर अंतरिक्ष से सारे खिलौने गायब हो चुके हैं तो भारत नगर के लिए और भी बड़ा खतरा हो सकता है। अब मैं भी बार बार भूल जाता हूँ कि ये लोग मुझे देख ही नहीं सकते। टॉयज के गायब होने के पीछे इविल पावर्स की कोई चाल भी तो हो सकती है। हाँ, पॉसिबल। और इस बार टॉयज को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें कोई परमानेंट सॉल्यूशन ही ढूंढना होगा। बात पर ही आपने कहा था कि उस पौराणिक ऊर्जा को सिर्फ और सिर्फ अमृत से ही नष्ट किया जा सकता है। हाँ विवान, लेकिन इस कलयुग में उस अमृत को ढूंढना नामुमकिन है। नहीं माँ, जैसे हर युग में अच्छाई और सच्चाई के योद्धा होते हैं, उसी तरह हर युग का अपना एक अमृत भी होता है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं कैसे? आप मुझे सुन ही नहीं सकती। नहीं बालपरी, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो जरूर होता है। एंड आई एम श्योर कि इस युग में भी कोई ना कोई तरीका तो होगा ही अमृत पाने का। अमृत? तुम दोनों अमृत की बात क्यों कर रहे हो? वो माँ, वो जो एविल टॉयज का अटैक हुआ था ना, वो एलियंस ने किया था। सच्ची? तुम लोग भी बिलीव करते हो एलियंस में? हाँ, और उन एलियंस को सिर्फ और सिर्फ अमृत से ही नष्ट किया जा सकता है ना। किसने कहा ये? बालपरी ने। दीदी, ये बात परी थोड़ी आकर बताएगी। ऐसा तो साइंटिस्ट बता रहा है। अच्छा, टीवी न्यूज़ पे भी यही बात हो रही है। अब इसीलिए तो हम भी बातें कर रहे हैं आंटी। बोलो नहीं, सुनो। तुम लोग कहाँ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हो जो सारी दुनिया के साइंटिस्ट आके तुम्हें ये बात बता रहे हैं? हाँ?
ठीक है, रहने दो। मैं पूजा के लिए दिया जलाने जा रही हूँ और फिर मुझे पूजा के लिए चरणामृत भी बनाना है। तो तुम लोग मुझे डिस्टर्ब मत करना प्लीज, कोई शरारत मत करना। अरे वाह, माने तो सारी समस्या एक पल में ही सुलझा दी। इन्हें अमृत चाहिए और कलयुग का अमृत तो भगवान का चरणामृत ही होता है। लेकिन अब ये बात मैं इन्हें कैसे समझाऊं? क्या करूं? भगवान जी, अब एक काम कीजिए, आप मुझे वापस बुला ही लीजिए, क्योंकि आजकल तो बिना फीचर्स के मोबाइल भी नहीं चलता और आपने तो मेरे सारे फीचर्स लॉक करके ही रखे हैं। फिर से कोई बहू, चलो भागो, जल्दी जल्दी भागो, भूकंप आ रहा है, जल्दी जल्दी चलो। एक मिनट, ठहरो ठहरो, लगता है भूकंप रुक गया। ये भूकंप नहीं हो सकता पापा जी। हे भगवान, कहीं वो एलियंस फिर से तो नहीं आ रहे हैं? अब क्या होगा? फिकर नॉट माँ, पिछली बार जैसे वो एलियन टॉयज रुक गए थे ना, इस बार भी वो रुक जाएंगे। कैसे रुक जाएंगे? अरे ये टॉयज है ना, शैतान है, शैतान राक्षस की तरह बिहेव कर रहे हैं। राक्षसों के विष का विनाश तो अमृत से ही होता है ना। लेकिन दीदी, आज के टाइम में अमृत कहाँ से मिलेगा? इसका मतलब हमें अमृत नहीं मिलेगा और वो टॉयज हमें ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। बोलो नहीं, सुनो, हमारा अमृत तो चरणामृत ही होता है ना। लेकिन माँ, चरणामृत अमृत कैसे हुआ? अगर सच्चे मन और भावना से बनाया जाए तो चरणामृत भी अमृत से कम नहीं होता बेटा। देखा दीदी, जिस चीज का सॉल्यूशन किसी के पास नहीं होता, उस चीज का सॉल्यूशन माँ के पास होता है। आंटी, फिर आप ये भी बता दीजिए कि बनता कैसे है? क्यों? प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर ना दादाजी। इसलिए हमें रेडी रहना चाहिए, ताकि कभी भी दोबारा हमारे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो हमारे पास उसका सॉल्यूशन रेडी हो। अगर सच्ची भावना से बनाया जाए तो ज्यादा मुश्किल नहीं है चरणामृत बनाना। बस दही, तुलसी के पत्ते, शहद, चिरौंजी, हाँ, और चीनी और गंगा जल मिल जाए तो सोने पे सुहागा, बन गया चरणामृत। ये एक खिलौना भारत नगर की तरफ कैसे आ रहा है? भालपरी ने तो कहा था कि सारे खिलौने अंतरिक्ष से गायब हो गए। इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे खिलौनों की शक्ति इस एक खिलौने में समा गई है। अगर ऐसा है तो इसे रोकना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन बच्चों की सुरक्षा करने के लिए मुझे इसे रोकने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। क्या भगवान जी, वापस? अगर सच्ची भावना से बनाया जाए तो ज्यादा मुश्किल नहीं है चरणामृत बनाना। अब मैं कुछ बोलूंगा तो तुम लोग बोलोगे कि बहुत बोलता है, लेकिन मुझे बोलना तो पड़ेगा कि तुम्हारा पाताल लोक का विस्फोट की धरती पर पहुंचने से पहले ही उन्होंने फुस करने का हल ढूंढ लिया है। मैच शुरू होने से पहले ही हार गए तुम दोनों। तुम बहुत भोले हो प्रेगेंसा। है? अब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। चलो बन जाते हैं हीरो। है? ऐसा हीरो जो अंदर से सुपर विलन हो और बाहर से सबके लिए सुपर हीरो। अब तक मैं विलन बन के सबके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा था, और अब हीरो बनकर सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और तुम दोगे मेरा साथ। अरे तो
देर किस बात की है? बोलो बोलो, करना क्या है मुझे? मेरी बॉल वापस करो। वापस ये अगर बॉल मेरे घर पे आई ना तो 2 टुकड़े करके वापस लौटाऊंगी, कह लगा क्या? अरे अरे बच्चों, सुनो मेरी बात, इधर आओ। सुनो बच्चों, तुम लोग ना सब कहीं जाकर छिप जाओ। क्यों आंटी, हम छुपन छुपाई खेलने वाले हैं क्या? अरे बहू, अभी अभी तो हम इतनी बड़ी मुसीबत से निकले हैं और तुम हो के छुपन छुपाई खेलना चाहती हो? पापा जी, और वो भी बच्चों के साथ? हाँ। अरे मैं और मम्मी, अगर आपको खेलना ही था तो फिर पद्मिनी आंटी या फिर दिवाली आंटी के साथ खेलना चाहिए। अरे बोलो नहीं, सुनो, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तुम लोग इसलिए कहीं छुप जाओ ताकि तुम खिलौनों से सेफ रहो। अरे आंटी, आप टेंशन मत लीजिए, अगर खिलौने आ भी गए तो हमारे पास एक जगह है जिसमें हम 1 मिनट में छुप सकते हैं। ओ हाँ, और वहाँ पे वो टॉयज हमें देख भी नहीं पाएंगे। कौन सी जगह? कौन सी जगह? चिंटू और चिंटी के पीछे। अरे वाह चिंटी, ये लोग अगर हमारे पीछे छुप जाएंगे तो टॉयज इन्हें नहीं देख पाएंगे। क्या कमाल का प्लान है तेरा सुतली। या वो टॉयज तो हमें देख पाएंगे ना। मैं जानता हूँ सारे टॉयज अंतरिक्ष में, फिर भी कोई चांस नहीं लेना चाहिए। अरे हाँ, चल तू निकल, निकल तू। अरे ये टॉय रोबोट तो यहीं आ रहा है अटैक करने। अरे आंटी, अभी अभी तो खेलने आए हैं, है ना? हाँ, हम बढ़ के थक गए हैं, थक चुके हैं, तो खेलने दीजिए ना। अरे तुम लोग समझ नहीं रहे हो। ओह, तो इसका मतलब सिर्फ यही एक टॉय बाकी है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, इसे भी अंतरिक्ष में भेज देता हूँ, फिर ये भी वहां जाकर सैटेलाइट बनकर घूमता रहेगा। हेलो सर। हेलो सर, क्या अब तुम बोलने भी लगे? यस सर, बोलना पड़ा आपसे सॉरी कहने के लिए। सॉरी? बाकी रोबोट्स तो अटैक कर रहे थे और तुम सॉरी बोलने आए हो? क्योंकि मैं अच्छा रोबोट हूँ सर। ओह, गुड बॉय। ओह, आई मीन गुड टॉय। यस सर, मैं मेरे टॉय फ्रेंड्स ने जो किया उसके लिए शर्मिंदा हूँ। मैं भारत नगर में सबको सॉरी बोलना चाहता हूँ। ये कोई नई ट्रिक तो नहीं है एविल टॉयज की? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इसको स्कैन करना पड़ेगा। ओह नो, इस पे तो इतने एक्सप्लोजिव्स हैं कि पूरी भारत नगर को उड़ा सकता है। ये तो चलता फिरता बॉम्ब है। आपने बताया नहीं, मैं अंदर आ जाऊं? विलन होकर हीरो बनने की एक्टिंग कर रहा है। मैं इसके गुड होने की एक्टिंग करने का फायदा उठा के इससे जितना हो सके यही रोकने की कोशिश करता हूँ।
फाइनली चनामृत रेडी हो गया, लेकिन गंगा जल तो यहाँ पर है ही नहीं। अरे तो इसमें चिंता करने की क्या बात, जाओ गंगा जल लेकर आओ। एक काम करती हूँ, गंगा जल लेकर आती हूँ। अरे वही तो बोला मैंने, जाओ जाओ चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन अनन्या तो अकेली गई है और मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं उसके साथ कैसे हूँ? लेकिन मैं उसके साथ जाऊंगा तो भी उसे पता कैसे चलेगा कि मैं उसके साथ हूँ या नहीं? इससे अच्छा मैं यहीं पर रहता हूँ और पंचामृत की सुरक्षा करता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो अगर तुम सच में सॉरी ही बोलने आए हो तो तुम्हें ये बात को साबित करना होगा। ये स्टेप करके दिखाओ, फिर ही मैं मानूंगा। बस अब जब तक चरण अमृत नहीं बनता, इसे ऐसे ही टाइम पास करवाता हूँ। अच्छा चलो अब ये दूसरा स्टेप भी करके दिखाओ, ओके? हाँ चलो। ये रहा चरणामृत, अब इसे मैं पूरा खराब कर दूंगा। फिर बाद में प्रिय और बिल्वा मेरे चरणों में गिर जाएंगे। अरे भगवान जी, मुझे यहाँ पे चरणामृत की सुरक्षा करनी है। मैं अगर इन्हें हाथ ही नहीं लगा पाऊंगा तो इन्हें बुरा काम करने से रोक कैसे पाऊंगा? यस, थैंक यू भगवान जी। सही समय पर मेरा पावर स्विच ऑन हुआ है। ये चरणामृत खराब करने आया है ना, अब मैं इसे सबक सिखाता हूँ। कौन चप्पल मारा? अरे कौन चप्पल मारा? अरे सामने आजा ताकि मैं छुप सकूं। सामने आजा। अरे सामने क्यों नहीं आता तू मेरे? अभी आता हूं। लगता है डर गया। अरे बड़े बड़े इंसान इस छोटे इंसान से डरते। ये कैसा जादू है? मतलब झाड़ू है और ये हवा में कैसे उड़ रहा है? अभी तक कोई मैंने गंदगी नहीं की, तो ये किसकी सफाई करने आया है? अरे ये झाड़ू कचरा साफ नहीं करता है, बल्कि कचरा फैलाने वाले को साफ करता है, और इसलिए अब ये झाड़ू तुम्हारी सफाई करेगा। देखिए झाड़ू जी। आइए आइए झाड़ू जी, झाड़ू जी, झाड़ू जी, झाड़ू जी। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जी? अरे सब तुम लोगों ने ही तो बिगाड़ा है, इसलिए तो मेरी हालत है। सुनो ना मेरी बात झाड़ू जी। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वापस आ गया हूँ सब ठीक करने के लिए, और ठीक करने की शुरुआत तुमसे करूंगा। अच्छा चलो अब ये तीसरा स्टेप भी करके दिखाओ, ओके? चलो। क्या हुआ? थोड़ा मुश्किल स्टेप है। मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं, पर मैं यहाँ सॉरी बोलने आया हूँ, डांस रियलिटी शो का ऑडिशन देने नहीं। रियलिटी तो बाहर निकालनी है मुझे तुम्हारी। I mean, अगर आप डांस नहीं कर सकते तो सिंगिंग कर लीजिए। आफ्टर ऑल आपको सॉरी बोलना है तो कोई सॉरी वाला गाना ही गा दीजिए। बस हम 2-4 मिनट और उलझा के रखते हैं इसे। अच्छा गई ना गई।
झाड़ू है तो चाटा क्यों मारा? चाटा क्यों मारा? झाड़ू हवा से लग सकता है, लेकिन चाटा हवा से नहीं लगता जी। है, गड़बड़ गड़बड़ जी। इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई है जी। ये यहाँ पे गंदगी फैलाने आया है ना, अब ये खुद उस गंदगी में डूब जाए। ये अयो अयो, नहीं बाल्टी, बाल्टी, नहीं 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 नहीं, मेरे को 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 नहीं। मेरे को नहीं बोला ना। गॉड, ये स्मेल कहाँ से आ रही है? ये गोबर कहाँ से आ गया यहाँ पे? अरे ये तो नया नया परफ्यूम है ना मार्केट में, 100% ऑर्गेनिक परफ्यूम। यहाँ पर तो 1 मिनट खड़े होना भी मुश्किल हो रहा है। पूरे घर में रूम फ्रेशनर लेके घूमना पड़ेगा लगता है। अरे इतना सब बोल दिया, थैंक यू तो बोलो। अरे इतनी मेहनत की है मैंने यहाँ पे, ये चन्नामृत की सुरक्षा कर रहा हूँ, फिर भी बस कब से ये स्टेप करो वो स्टेप करो, ये गाना गाओ वो गाना गाओ। रोबोट हूँ, रेडियो नहीं। बहुत देख लिया गुड टॉय बनकर, अब जिस काम के लिए आया हूँ वो करूँगा। अब बोल देना सॉरी, लेकिन उसके पहले एक और गाना सुनाइए। गाना नहीं, इस बार बढ़िया सा धमाका सुनाता हूँ, भारत नगर में बड़ा सा ब्लास्ट करके। हो तो तुम भी बैड टॉय ही निकले। विवान गुड टॉय के साथ गुड बॉय, लेकिन बैड टॉय के साथ वेरी वेरी बैड। अब देखते हैं कि कौन ब्लास्ट होता है, भारत नगर या तुम। फिर से भी छोड़ लाता हूँ अंतरिक्ष में, वही अपने जैसे रोबोट्स का कोई प्लेनेट ढूंढ लेना तुम। एंड काउंटडाउन बिगिंस। अब पर्दा उठेगा और होगी मेरी एक ग्रैंड एंट्री हीरो की तरह, और इस बार बालवीर नहीं, रे बचाएगा सबको। फिर भारत नगर वालों के साथ साथ विवान भी मुझे ही हीरो समझेगा। अब होगा ब्लास्ट, अब जलेगा भारत नगर। भारत नगर नहीं जलेगा, चलोगे तुम स्टूपिड इडियट इविल टॉय। अगर इन सब ने मिलकर रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया तो मैं इन सबकी नजरों में हीरो कैसे बनूंगा?
घर नवनीति खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं? मेरा भी मेरे में भी सिर्फ फायर मिल बाकी है। इससे क्या होगा? अब क्या करेंगे? पास में आना। मिल गया मुझे एक और मौका। रुको, बुराई को हराने की जिम्मेदारी हम दोनों की है छोटे। भले इस बार तुम मुझे देख नहीं पा रहे, लेकिन आज हम दोनों मिलकर इस बुराई को मिटाएंगे। अब भी बदबू आ रही है। करे देर हो गए खैर। अरे बनाते क्यों ऐसे मिट्टी के महल जो बालवीर लात मार के उसे तोड़ देता है। इस बार मैं बालवीर को अपना कोई प्लान नहीं बर्बाद करने दूंगा। अच्छा, अब कैसे बनोगे हीरो? जब मौका था तब तो नहीं बने हीरो। बेवकूफ हो तुम। याद रखना, विलन जितना बड़ा होगा उसको हराने वाला हीरो भी उतना ही बड़ा होगा। भूख लगी है तुम्हें? तो फिर ख्याली पुलाव क्यों पका रहे थे? इतना सब करके क्या मिला? तुम्हें ठेंगा और मुझे झाड़ू और गोबर, वो भी किसी अदृश्य इंसान से। इसी बात से तो मैं भी परेशान हूं कि वो इनविजिबल पावर क्या थी जो विवान की हेल्प कर रही थी। बस पेट बाज है तो ये भी पता चल जाएगा। नाम लिया और शैतान सुंदरी हाजिर। अरे ये बक्सा के साथ में लेकर आई हो? मैं नहीं कहा था, ताकि मेरे माइंड में जो भी डाउट्स हैं सारे आज क्लियर हो जाएं। हाँ, अब मेरी सोल चंपक मशीन रेडी है और अब हम सोल की वॉइस रिकॉर्ड करके उसे बाद में प्ले करके सुन भी सकते हैं। वाह, क्या मशीन बनी हुई है रिंकू। और अब इसकी हेल्प से मुझे पता चल जाएगा कि विवान का इनविजिबल फ्रेंड कौन है। मैंने इसमें एक मैजिकल जैमर लगा दिया था ताकि इस डिवाइस में कोई भी रियल बातचीत रिकॉर्ड ना हो और सारी रियल बातचीत इस चिप में रिकॉर्ड हो जाए, ताकि सिर्फ मैं जान सकूं कि वो इनविजिबल पावर आखिर है कौन।
कौन हो आप? अपना नाम बताओ। मैं हूँ तुम्हारा देवू मियाँ। बालवीर, बालवीर लौट आ गया है। बालवीर का भूत आ गया है। श्री, तुमने इसे तोड़ा क्यों? बालवीर, बालवीर इस यंत्र के अंदर नहीं, यंत्र के बाहर घूम रहा है तुम्हारी गर्दन पकड़ने के लिए। हम इसकी मदद से जान सकते थे कि बालवीर अटैक क्या करने वाला है, उसका प्लान क्या है। अब हम जान चुके हैं कि वो इनविजिबल पावर बालवीर है, लेकिन मेरा हीरो बनने का प्लान सक्सेसफुल हो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि विवान को कभी पता ना चले कि बालवीर लौट आया है। अंदर मुझे ऐसा लगा जैसे टीपू भैया मेरे सामने ही थे। मैं हूँ तुम्हारा देवू मियाँ। आई नो भैया कि वो अनजानी दोस्त आप ही हो, आप ही हो जो मेरी मदद कर रहे हो। मैं जानता हूँ विवान कि तुम मुझे पहचान सकते हो। इस रूप में भी तुम मुझे महसूस कर सकते हो। भैया, भले ही मैं आपको देख नहीं सकता, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे सामने ही खड़े हो, मुझसे बात कर रहे हो। हाँ विवान, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। क्यों भैया, क्यों आप मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों आप मुझे अपने आप से दूर रखना चाहते हैं भैया? क्यों? मजबूरी है विवान, वरना मैं तो चाहता हूँ कि मैं तुमसे मिलने के लिए आकाश पाताल एक कर दूं। आप नहीं जानते भैया मैं कितना मिस कर रहा हूँ आपका मुझे छोटा कहना, हमारा हंसी मजाक, हमारा लड़ना। भैया आपका मन नहीं होता क्या मुझसे मिलने का, मुझे गले लगाने का? अरे छोटे, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें एक बार गले लगाने के लिए मैं वापस मरने को भी तैयार हूं। भैया अगर आप लौट आए हैं सो मेरे पास आइए और एक बार फिर मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखकर कहिए, चलो विवान अगले मिशन पे चलते हैं। भैया विवान, वो मैं तुमसे ये पूछने आई थी कि तुमने सब लोगों की एविल टॉयज की मेमोरी क्लीन की है या नहीं? हाँ दीदी, मैंने सबकी मेमोरी क्लीन कर दी, लेकिन मैं खुद के दिमाग में से एक मेमोरी को डिलीट नहीं कर पाया। कौन सी मेमोरी? हमारे अनजाने और इनविजिबल दोस्त की मेमोरी को। वो हमारे सामने होकर भी हमसे कितना दूर है, एंड आई कैन फील कि वो अभी भी यहीं हमारे आसपास है। अनन्या, खबरदार, अगर तुमने विवान को उल्टा सीधा कहकर ये कहने की कोशिश की कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। देखो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, अब वैसे भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं और कुछ जरूर करूंगा। हाँ विवान, मैंने भी कुछ फील किया है, मुझे भी लगता है कि कोई है जो हमसे कुछ कहना चाहता है। ये हुई ना बात अनन्या, थोड़ा गुस्सा किया लेकिन बात तुम्हें समझ में आ गई। अब मैं तुमसे बात करूंगा, लेकिन कैसे करूंगा? लेकिन विवान, मुझे एक और चीज भी फील हुई। क्या दीदी? यही विवान कि तुम इन इविल टॉय से अकेले लड़ रहे हो, कि अगर मेरे पास मैजिकल पावर्स होती तो शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाती। लेकिन दीदी आपने हेल्प तो की ना, चरण अमृत आपने ही तो बनाया। आई नो विवान, लेकिन अगर मेरे पास मैजिकल पावर्स होती तो शायद मैं उन टॉयज से लड़ पाती, शायद ये इविल टॉयज की प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व भी हो गई होती अगर मैं परी बन गई होती तो। ना वो परी बनने की सेरेमनी पूरी हो पाई और ना ही पहले की परियों का आवाहन कर पाए हैं शौर्यवीर लोक में।
हाँ, जो काम अधूरा रह गया है वो पूरा तो जरूर होना चाहिए, चाहे मैं हूँ या ना हूँ। यू आर राइट दीदी, आई एम श्योर अगर देबू भैया यहाँ होते तो वो भी यही कहते। लेकिन अब मुझे और मैच्योर होकर हर प्रॉब्लम को देबू भैया की तरह ही सॉल्व करना होगा। अब चाहे दुश्मन जो चक्रव्यूह बना ले, मैं उस चक्रव्यूह को तोड़कर ही रहूंगा। अब बुराई अगर अपना सर उठाएगी तो उसका सर झुकाने के लिए हमें फाइटर्स चाहिए होंगे। दीदी अब मेरे साथ चलिए, मैं बात करूंगा बालपरी साहब को परी बनाने के लिए। अब विवान जो काम स्टार्ट करेगा उसे पूरा करके ही रहेगा। चलिए दीदी। ये हुई ना बात। अब विवान मेरे बिना भी अकेला नहीं होगा, अनन्या की शक्तियां उसके साथ जुड़ जाएगी। रे, अच्छाई और सच्चाई की टीम एक और बार तैयार हो रही है। अब तेरा क्या होगा रे? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.